हमारे ब्रह्मांड में अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। उनमें से एक है समय, जो अनंत और अथाह है। हिंदू धर्म में इसी समय के देवता है महाकाल, जो समय के स्वामी है। महाकाल, जिसका अर्थ है महान समय, सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति का प्रतीक है। वो साक्षी है, जो समय के बंधन से परे है, फिर भी समय के नृत्य के सूत्रधार भी है। महाकाल को अक्सर शिवाजी का ही एक फॉर्म माना जाता है, जो पावरशाली और मिस्ट्रीमय देवता है। यह संबंध महाकाल को जीवन और मृत्यु के चक्र से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि सब कुछ अस्थायी है। महाकाल को अंडरस्टैंडिंग ना मतलब भौतिक संसार की नश्वरता को अंडरस्टैंडिंग ना और शाश्वत में शांति क्वेस्ट ना है। लाखों लोग महाकाल की पूजा करते हैं। प्राचीन ग्रंथों और भव्य मंदिरों में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। पीढ़ियों से चली आ रही उनकी कहानियां विस्मय और चिंतन को प्रेरित करती हैं। महाकाल के मिस्ट्रियों को जानने का अर्थ है हिंदू ब्राह्मण विज्ञान और समय के सार को अंडरस्टैंडिंग ने की यात्रा पर निकलना। महाकाल हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो सिर्फ देवता नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सृष्टि के ताने बाने में उनकी उपस्थिति है। ब्रह्मांड की हर घड़ी में उनका इन्फ्लुएंस है। हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिवा महाकाल द्वारा शासित समय के ढांचे के भीतर ही कार्य करते हैं। वो परम सत्य का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो हमारी सीमित समझ से परे है। जहां दूसरे देवता विशिष्ट रोलों और विशेषताओं से बंधे हैं, वहीं महाकाल ऐसी सीमाओं से परे हैं। वो अनंत शून्य है, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और जहां सब कुछ अंततः लौट जाता है। सृष्टि और विनाश के चक्र के साथ महाकाल का एसोसिएशन उनके महत्व को और बढ़ाता है। जैसे समय बनाता है और नष्ट करता है, वैसे ही महाकाल भी। वो तारों के जन्म और आकाश गंगाओं के पतन के पीछे, फूलों के खिलने और पत्तों के मुरझाने के पीछे काम करने वाली शक्ति है। सृजन और विनाश का यह निरंतर नृत्य हमें एग्जिस्टेंस की साइकिलीय प्रकृति की याद दिलाता है। यह हमें चेंज को अपनाना, समय के साथ आने वाले सुख और दुख दोनों को स्वीकार करना सिखाता है। महाकाल की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, समय की धुंध में खोई हुई है। प्राचीन ग्रंथ उनके उद्भव की झलक दिखाते हैं। इसी आदि शक्ति से महाकाल का उदय हुआ। सृष्टि का पहला सिद्धांत स्वयं समय का अवतार। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां ब्रह्मांडीय व्यवस्था में महाकाल की सर्वोच्चता पर जोर देती हैं। चौथा भाग, महाकाल के प्रतीकवाद को समझना। महाकाल को अक्सर एक खास तरीके से दर्शाया जाता है। महाकाल के सिर पर सुशोभित चंद्रमा समय की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। महाकाल के माथे पर तीसरा नेत्र उनकी सर्वज्ञता का प्रतीक है। महाकाल के गले में लिपटे सांप कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। पांचवां भाग, महाकाल द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद और पावरियां। भक्तों का मानना है कि महाकाल अपनी असीम करुणा से उन पीपलों पर आशीर्वाद और पावरियां प्रदान करते हैं जो उनकी शरण में आते हैं। ये आशीर्वाद भौतिक संपत्ति या सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और जीवन की चुनौतियों से निपटने की ताकत है। महाकाल से सबसे अधिक मांगा जाने वाला आशीर्वाद जन्म और मृत्यु के चक्र से फ्री है। महाकाल की कृपा के फायरे समर्पण करके भक्त समय की सीमाओं को पार करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से फ्री है। ऐसा भी माना जाता है कि महाकाल अपने भक्तों को भय पर विजय पाने और चेंज को अपनाने की क्षमता प्रदान करते हैं। सभी चीजों की क्षण डिसॉल्वर प्रकृति को अंडरस्टैंडिंग कर भक्त जीवन की अनिश्चितताओं का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा महाकाल परिवर्तन की शक्ति से जुड़े हैं। जैसे समय चेंज लाता है, वैसे ही महाकाल भक्तों को पुराने तौर तरीकों को छोड़ने और अपनी वास्तविक क्षमता को अपनाने में मदद कर सकते हैं। उन्हें मार्गदर्शक शक्ति के फॉर्म में देखा जाता है, जो उन्हें आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। छठा भाग, निष्कर्ष, महाकाल का शाश्वत अल्यूर। काल के देवता महाकाल आस्था की स्थायी शक्ति और ब्रह्मांड के मिस्ट्रियों को अंडरस्टैंडिंग ने की मानवीय खोज के प्रमाण हैं। वो सिर्फ देवता नहीं है, वो एक अवधारणा है, एक शक्ति है और एग्जिस्टेंस की भव्य योजना में हमारे स्थान की याद दिलाते हैं। उनकी कहानियों, सिंबलों और उनके द्वारा दिए गए ब्लेसिंग्सों का अन्वेषण करके हम आत्म खोज की यात्रा पर निकलते हैं। हम अपनी मृत्यु दर का सामना करते हैं, जीवन की नश्वरता को स्वीकार करते हैं
और सृजन और विनाश के शाश्वत नृत्य में शांति चाहते हैं। महाकाल का आकर्षण हमें खुद से कहीं बड़ी किसी चीज से जोड़ने की उनकी क्षमता में निहित है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हालांकि पृथ्वी पर हमारा समय सीमित है, लेकिन हम एक टाइम अतीत यूनिवर्सीय चक्र का हिस्सा है। यह ज्ञान हमें विनम्र और मुक्त दोनों कर सकता है, हमें उद्देश्य, करुणा और जीवन के अनमोल उपहार के लिए गहरी प्रशंसा के साथ जीने का फायर रह करता है।